सो हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 मैथ चैप्टर 27 कर रहे थे जिसका नेम था ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसकी 27 एक्सरसाइज कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन। देखिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द straight line given by the equation 4x minus 3y plus 36 equal to 0. Calculate the area of the triangle formed by the line drawn and the coordinate exercise. सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि एक ग्राफ बनाओ या फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाओ इस इक्वेशन को यूज करके, गिवन इक्वेशन को। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनसे जो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा उस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल के बताओ। तो यहाँ पे हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 27A। सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी है जो कि 4x minus 3y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो अब हमें करना क्या है कि हम इसको बनाते हैं ग्राफ को। सबसे पहले ग्राफ को बनाने के लिए हमें सॉल्यूशंस निकालने रहेंगे, तो हम सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं जो कि इस टेबल के थ्रू हम निकालते हैं। जनरली हम दो सॉल्यूशंस निकालते हैं दो काफी रहते हैं हमारे लिए सॉल्यूशन निकालना, ग्राफ प्लॉट करने के लिए या स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए। तो अब सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे इस इक्वेशन का। सबसे पहले मैंने आपको बताया x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा 4 into 0 minus 3y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, 0 पुट किया है। 4 0 जब 0 हो जाएगा उससे कुछ बचेगा नहीं, प्लस 36 इक्वल्स टू 0। माइनस 3y लिखा, ये प्लस 36 से इस साइड आएगा तो माइनस 36 होगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 36, और ये माइनस 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12 आ गई। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई मेरी, 12 आ गई। तो यहाँ से मुझे मिल गई एक कोऑर्डिनेट जो कि मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पे और उससे मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन क्योंकि मुझे निकालना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 0। तो y की वैल्यू मैं दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए 0 रख दूंगा। तो पुट y इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन। So what we have to do is 4x minus 3 and in place of y we will write 0 plus 36 equals to 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 4x लिखा रहने देंगे, 3 0 0 हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 36 जब वो इस साइड आएगा। इसके बाद माइनस 36 अपॉन 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो माइनस 9 आ जाएगी वैल्यू x की जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी। क्लियर। तो इधर से मुझे मिल चुके हैं दो कोऑर्डिनेट किसके, x के, ओके सॉरी इस इक्वेशन के। तो कोऑर्डिनेट्स मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आर, सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट 0, फिर y का कोऑर्डिनेट 12। इन द सेम मैनर x का कोऑर्डिनेट -9, y का कोऑर्डिनेट 0। क्लियर। अब हम बनाएंगे एक ग्राफ और उस पे प्लॉट करेंगे ये पॉइंट्स। क्लियर। तो हमें उसके लिए कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। अब इन पॉइंट्स को हमें इस पे प्लॉट करना है। सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो वो है 0 and 12। x पे 0, y पे 12। तो x पे 0, y पे 12 ये वाला पॉइंट है मेरा। क्लियर। x पे 0, y पे 12। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, 12। इन द सेम मैनर सेकंड पॉइंट है -9 0, मतलब x पे -9, y पे 0। तो x पे -9 आप नीचे देख रहे होंगे कि ये होगा हमारा x पे -9 और 0 वाला पॉइंट। तो यहाँ पे मैं इसके लिए -9 और 0 लिख देता हूँ। क्लियर। अब इन दोनों को सिंपली हमें ज्वाइन कर देना है। तो व्हेन वी ओनली हैव टू कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स। क्लियर। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ, आप अपने रूलर से करेंगे तो बढ़िया तरीके से ये लाइन आएगी। क्लियर। बाकी यहाँ से जितना हो सके मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ये मैंने यहाँ से ली लाइन और ये इधर तक मैंने और थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो जब आप रूलर से बनाएंगे तो ऐसे परफेक्ट एक लाइन आएगी आपकी। क्लियर। और आप ग्राफ पे बनाएंगे तो और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो बेसिकली ये बन गया हमारा क्या, एक लाइन जो कि गिवन इक्वेशन की थी, लीनियर इक्वेशन की थी, सॉरी
जो गिवन इक्वेशन थी। अब हम क्या करते हैं कि इसका हमें एरिया भी निकालना है। इन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच का जो एरिया है वो निकालना है। ये क्वेश्चन काफी नॉर्मल है, आता है एग्जाम में कई बार। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए कि बेसिकली हमें क्या एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, इन दोनों एक्सेस के बीच का एरिया, ये वाला पूरा एरिया। क्लियर? दिस एरिया वी नीड टू फाइंड। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ऐसा। आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है मेरा। तो अब हम करेंगे क्या, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, बेसिकली एरिया, अगर मैं इसको बेस मान लूं और इसको मैं हाइट मान लूं और ये 90 डिग्री है, तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम करेंगे क्या, इसकी हमें बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। अब क्योंकि हमें बेस चाहिए तो बेस हमारी है ये, अगर आपको दिख रही है तो मैं बताता हूं आपके लिए। आर बेस इज दिस इज आर बेस एंड दिस इज आर हाइट, दिस इज आर हाइट। क्लियर? तो ये दो लेंथ चाहिए। तो यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक की लेंथ, तो ये जो है ये मेरी एक्स एक्सिस के ही इक्वल की लेंथ है। तो ये जो वैल्यू होगी मेरी वो होगी 9 यूनिट्स। क्लियर? और यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी वाई एक्सिस वाला पॉइंट, ये वाला, जो कि होगा मेरा 12। ठीक है, तो 12 आ गई मेरी हाइट और बेस आ गई 9। तो हाइट है मेरी 12, बेस है मेरी 9। बस फॉर्मूले में पुट करो, एरिया निकाल लो बड़ी इजीली। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, 1/2 इंटू बेस की वैल्यू है 9 और हाइट की वैल्यू है 12। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 9 इंटू 6 अकेला मेरा बचेगा, 6 9 जा या फिर 9 6 जा होता है 54 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि इधर पे हमें शायद नहीं पता है कि ये सेंटीमीटर में है मीटर में, इसलिए हम इसको स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। क्लियर? तो बस इतना ही हमें करना था इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक द ग्राफ एंड देन वी नीड टू फाइंड द एरिया अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन 3 हुआ कंप्लीट। इसकी बाद वाली वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स को बताइए। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको हर वीडियो के। तो उस पर जाकर के आप क्लिक करके सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।